circumstances, do you want to try again? बाहर की परिस्थितियां, बाहर के circumstances की जगह अंदर में हमको align करते जाना है to the original divine will in us. और अगर हम उसके हिसाब से जीवन जिएंगे तो it will be a very natural flow of delight, one point of delight to another. और सारी योग को अगर हम देखें अल्टीमेटली शुद्धि, इक्वानिमिटी, डिजायर को रिजेक्ट करना, ये सब कुछ अगर हम देखें इज अल्टीमेटली टू अलाइन अवरसेल्व्स टू द डिवाइन, क्योंकि ये सारे डिस्टॉर्शंस हैं, ये मैसेजेस हैं जो डिस्टॉर्ट करते हैं. इसके बहुत प्रैक्टिकल उदाहरण है. बच्चे आकर, बच्चा, हर एक बच्चा एक स्वभाव लेकर के, एक प्रकृति लेकर पैदा होता है, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर डिस्टॉर्शंस कहाँ से शुरू होते हैं? पेरेंट्स. सबसे पहले मेरा बच्चा बड़ा होकर कलेक्टर बनेगा, शुरू हो गया प्रॉब्लम. कलेक्टर बन जाता है लेकिन नॉट ए कलेक्टर ऑफ दैट काइंड, ही कलेक्ट्स अंडर हैंड. मेरा बच्चा वो बनेगा, ये बनेगा. कोई ये नहीं सोचता मेरा बच्चा भगवान के सहज स्वाभाविक संकल्प को पूरा करे. दैट इज द रियल पर्पस ऑफ होल क्रिएशन. सो ये अलाइनमेंट इज द वे ऑफ योगा. योगा इज टू कीप अलाइनिंग. और इसका लक्षण बहुत सिंपल है. अगर दुख अनुभव कर रहे हैं जीवन में तो हम अलाइन नहीं है. बाहर नहीं देखना है कि कोई और है, किसी के कारण, उसके कारण, देन वी विल मिस द रियल इशू. और अगर हम जॉय अनुभव कर रहे हैं तो हम अलाइन हो रहे हैं. और अगर हम परफेक्टली अलाइंड हो जाएंगे देयर विल बी ए कांस्टेंट फ्लो ऑफ आनंद. दिस इज द वेरी सिंपल टेस्ट. इफ वी आर अनहैप्पी वी आर इनसिंसियर, एज सिंपल एज दैट. तो ये पैसेज पहले मैं पढ़ लूं, देन वी विल हैव व्हाटएवर क्वेश्चंस. ये पेज 630 पर है. A hidden bliss is at the root of things. यही वो सैप है. इसकी कमी से ही प्रॉब्लम शुरू होती हैं. जिन लोगों के हृदय में इसकी मात्रा कम हो जाती है, इसको कोई लेबोरेटरी में टेस्ट नहीं कर सकते, ब्लिस की मात्रा कितनी है, जॉय की मात्रा कितनी है. लेकिन ये जब कम हो जाता है तो पूरा सिस्टम गड़बड़ होने लगता है. ए म्यूट डिलाइट रिगार्ड्स टाइम्स काउंटलेस वर्क्स to house God's joy in things, space gave wide room. To house God's joy in self, our souls were born. हम लोगों ने जन्म ही इसीलिए लिया है कि हम भगवान के आनंद को धारण कर सकें. ये कल भी वो जो बात हो रही थी परसों कंटेनर और कंटेन की, देखिए यहाँ भी टू हाउस. अब अगर हम सोचें तो गॉड का जॉय कैसे एक घर में समा सकता है, बट इट इज इन दैट सेंस टू कंटेन, धारण करना. उस आनंद को धारण करने के लिए हम लोग जन्मे हैं. दिस यूनिवर्स एंड ओल्ड एन्चैंटमेंट गार्ड्स, इट्स ऑब्जेक्ट्स आर कार्व्ड कप्स ऑफ वर्ल्ड डिलाइट. क्या अद्भुत लाइन है. Whose charmed wine is some deep soul's rapture drink. The all wonderful has packed heaven with his dreams. He has made blank ancient space his marvel house. He spilled his spirit into matter signs. His fires of grandeur burn in the great sun. He glides through heaven, shimmering in the moon, his beauty caroling in the fields of sound. He chants the stanzas of the odes of wind, his silence, watching in the stars at night. He wakes at dawn and calls from every bough, lies stunned in the stone, and dreams in flower and tree. Now, महामंत्र श्री अरविंद का ऑल लाइफ इज योगा. हाउ टू चेंज इट? बहुत जगह सूत्र हैं, यहाँ एक सूत्र है. सुबह से शाम तक भगवान की पूजा अर्चना हो रही है कि कैसे कैसे रूप आनंद ने लिए हैं. हर एक ऑब्जेक्ट जो संसार में है वो इस आनंद को धारण करने के लिए बना है, इंक्लूडिंग आवर बॉडीली वेसल. अब उसमें वो कितने सारे रूप बता रहे हैं.
He has made blank ancient space his marvel house. He spilled his spirit into matter science. अब देखिए गैलेक्सी से लेकर एटम्स तक, मॉलिक्यूल्स तक, क्रिस्टल्स, इवन जो अलग अलग ऑब्जेक्ट के क्रिस्टल्स हैं, पेड़, पर्वत, नदी, नाले, इवन जो गहरी घनी घटाएं होती हैं, सुनामी आते हैं. अगर एक दृष्टि से हम देखें, एक दृष्टि से, बहुत सीमित दृष्टि नहीं, कह रहे मेरा क्या होगा, तो यू विल सी समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. कुछ दिन पूर्व की बात है, दिवाली की संध्या थी या उसके एक दिन पहले की, और काली पूजन का दिन था. आई थिंक दिवाली या एक दिन पहले. और उस दिन का जो स्काई का कलर था बड़ा विचित्र था. तो मैं किसी के साथ वॉक कर रहा था, तो बात बात में मैंने कहा कृष्ण और काली के दर्शन करने, तो उसको आश्चर्य हुआ कि किस दर्शन की बात है. ऐसे लुक दे रहे. इट वाज सो ब्यूटीफुल कि आकाश में एक बैकग्राउंड में ब्लू था, और उस ब्लू के सामने काले बादल बड़े विचित्र थे. वो बादल जैसे नहीं थे, एक कालिमा थी उस ब्लू बैकग्राउंड के ऊपर. ऐसा लग रहा था कि श्री कृष्ण ने काली को अपने साथ लिए हुए प्रकट हुए. दिस इज ए वे ऑफ लुकिंग एट इट. अनदर वे ऑफ लुकिंग एट इज बादल आके बारिश होने वाली है, छाता हम भूल गए. हम लोगों का वो दृष्टि है, अरे बारिश आ जाएगी, वो दिवाली चौपट हो गया, हम लोग पटाखा कैसे फोड़ेंगे. Another is साक्षात आकाश में दर्शन हो रहा है. इट इज सो एंथ्रॉलिंग ए साइट. मुझे याद आया, एक स्टोरी कही जाती है, आई डोंट नो हाउ मच इज ट्रू, मस्ट बी ट्रू, चैतन्य महाप्रभु के जीवन की, कि उन्होंने जब समुद्र को देखा तो उसमें कूद गए. क्यों कूद गए? नीलवर्णी समुद्र, ये तो मेरे कृष्ण है. तो उनके अंदर तो पार्शियल इनकार्नेशन था ना श्री कृष्ण का, वो यूज्ड टू बिकम कृष्ण में. तो समुद्र के रंग को देखकर, और देखिए श्री अरविंद ने कैसे हु में इन द ब्लू ऑफ द स्काई, इन द ग्रीन ऑफ द फॉरेस्ट, तो ये एक भाव है, और इस भाव के माध्यम से भी हम भगवान तक पहुंच सकते हैं अगर हम इस भाव को चैत्य भाव बना दें. और माँ कहती है इट इज द शॉर्टर वे. माँ कहती है कि 3 अप्रोच है सुपर माइंड के प्रति. एक है हायर इंटेलेक्चुअल अप्रोच, नॉट द ऑर्डनरी इंटेलेक्चुअल अप्रोच, बट ए हायर इंटेलेक्चुअल. ऑर्डनरी इंटेलेक्चुअल अप्रोच, एनालिसिस, स्कॉलरली, इट्स नॉट अबाउट दैट, बट देयर इज अ हायर इंटेलेक्चुअल अप्रोच. देन देयर इज ए, एंड शी सेज ये बहुत लंबा रास्ता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हर आंसर के साथ 4 और प्रश्न उत्तर निकलते हैं. अंत में आप ऐसी भूमि पर पहुंच जाते हैं जहां ना प्रश्न ना उत्तर है. आप टायर्ड हो जाते हैं क्वेश्चंस के, और जब टायर्ड होकर क्वेश्चन की मन कहता है बहुत हो गया क्वेश्चन आंसर्स, तो भगवान कहते हैं हो गया, खेल लिया मन से, अब ज्ञान का स्वरूप देख. इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑल अवर. तब पता चलता है द एब्सर्डिटी ऑफ आवर क्वेश्चंस, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस एक प्रमाइस पर आधारित थे. प्रमाइस हमारे एजम्पशंस पर आधारित थे. अगर आप इंटेलेक्चुअल एनालिसिस करें, हमने एज्यूम किया है जीवन के बारे में, और उसके अनुसार हमने जीवन के बारे में धारणाएं बना ली है, उसके अनुसार हम समझने का प्रयास करते हैं, इत्यादि इत्यादि. और वैसे ही हम लोग जब बुक्स पढ़ते हैं, और लोग भी हैं, बहुत समझदार लोग हैं संसार में, हमारी बुद्धि को और भी अधिक, नहीं ऐसे नहीं वैसे होता है. कौन जानता है, भगवान अनेकों अनेकों रूप से, अनंत रूप से वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने आप को. तो देयर इज अ हायर इंटेलेक्चुअल. दूसरा, एन अकल्ट वे थ्रू द गॉड्स, जैसे वो वैदिक ऋषि और तंत्र में, वो माँ कहती है इट्स ए डेंजरस पाथ. इसमें उलझ भी सकता है व्यक्ति, बड़े भयानक जाल में उलझ सकता है. और तीसरा वो कहती है द सिंपल एंड डायरेक्ट वे थ्रू ए साइकिक फीलिंग. यहां पर अब देखिए, इट्स ए साइकिक फीलिंग. चैत्य से जब हम संसार को देखते हैं तो बच्चे की आंख में, बच्चे की मुस्कान में भगवान नजर आते हैं. चैत्य की आंख से जब हम संसार को देखते हैं तो स्त्री की देह में जगत जननी मां नजर आती है, और प्रणाम करते हैं, क्योंकि ये चैत्य की आंख होती है. और दूसरी आंख से देखते हैं तो हम सारे भेद दृष्टि है. ये बच्चा है, किसका बच्चा है, उदंड बालक है, ऐसा है, वैसा है. So there we see so many ways. His fires of grandeur burn in the great sun. सुबह सुबह भगवान का फर्स्ट दर्शन, he is burning in the sun. ये
पहले ये होता था, बहुत पहले वैदिक काल में। और हम लोग जब अभी तो खैर बच्चे नहीं उठते हैं, उनका सुबह जनरली 11-12 बजे होता है ना। पर पहले ये मैं इसलिए कह रहा हूँ तो ताकि जो माएँ हैं वो चिंता नहीं करे कि मेरा ही बच्चा ऐसा कर रहा है ना। ये यूनिवर्सल है, ये रिवर्सल हो रहा है, ग्रैंड रिवर्सल ऑफ द डे एंड नाइट, एक प्रोसेस है, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन और उसके पीछे कई टेक्नोलॉजिकल और अन्य कारण भी है, क्योंकि लाइट हो गई है तो काफी लंबा दिन स्ट्रेच हो गया है। He glides through heaven shimmering in the moon. भगवान दिन को एक रूप में दर्शन देते हैं और रात को दूसरे रूप में दर्शन देते हैं, चंद्रमुखी। So that is how he glides. His beauty caroling in the fields of sound. He chants these stanzas of the odes of wind. Original मंत्र, ओरिजिनल मंत्र प्रकृति की ध्वनियों में है। और ये अभी भी कुछ लोगों ने इसको रिकॉर्ड भी किया है, the sounds of nature. And I can tell you, if you hear it, it's so soothing. अब और कुछ नहीं, समुद्र की जो लहरों का उठना गिरना, अगर आप थोड़ी देर तक इस साउंड को सुनेंगे, you will feel so relaxed inside. क्यों? क्योंकि that is the original stanza. ये भगवान का रचा हुआ मंत्र है, ओरिजिनल, जो उन्होंने प्रकृति के माध्यम से रचा है। His silence, watching in the stars at night. चंद्रमा नहीं है तो तारों को देखिए। अगेन यू विल फील कि भगवान के गले की माला है, तो माला तो हमको दिख रही है, भगवान तो पीछे छिपे होंगे। तो इट्स सच ए ब्यूटीफुल वे टू लुक एट क्रिएशन एंड दिस वर्ल्ड। He wakes at dawn and calls from every bough. This is amazing line. सुबह चिड़िया नहीं चिल्ला रही है, चिड़िया का गान नहीं हो रहा है, भगवान है जो अपने ओरिजिनल प्रकृति के अलार्म क्लॉक से हम लोगों को उठा रहे हैं। कितने सारे अलार्म क्लॉक हैं जो हर रेगुलरली इरेगुलर इंटरवल पे बजते रहते हैं, और जब वो सब हम नहीं सुनते हैं तो फिर दूसरा अलार्म क्लॉक है, वो कभी मम्मी गुस्सा हो जाएंगी, कभी बॉस का फोन आएगा, वो एक दूसरा अलार्म क्लॉक है। बट दिस इज द मोस्ट नेचुरल, कॉल्स फ्रॉम एवरी बाउ, lies stunned in the stone and dreams in flower and tree. तो जो कुछ सृष्टि में है, सकल जगत में, सब आनंद का स्वरूप है, और इसी आनंद की ओर हमारी यात्रा है, क्योंकि हम वहां से आए हैं। हमने इसको क्यों खो दिया, कैसे खो दिया, ये सारी सृष्टि की महिमा है या उसकी समस्या है, और इसको रिगेन करना, दैट इज द पाथ। और आगे, even in this labor and dolor of ignorance, on the hard perilous ground of difficult earth, in spite of death and evil circumstance, a will to live persists, a joy to be. There is a joy in all that needs the sense. इसी कारण यहां तक कि इस अज्ञान की भूमि पर भी इवन इंद्रियगत सुख व्यक्ति ढूंढता है, क्योंकि कुछ नहीं है तो वो इसी के माध्यम से, बहुत इम्परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट है, डिस्टॉर्टेड है, कहता है इसी से शायद मुझे थोड़ा सुख मिल जाए। और ये संभव है अगर इंद्रियों को प्यूरिफाई कर दिया जाए। एक पूरी सावित्री में कैंटो है, द पैराडाइज ऑफ द लाइफ गॉड्स, और वास्तव में अगर आप पढ़े तो वहां पर ऐसी लाइन, इवन डिजायर इज ए कंपेनियन ऑफ द स्पिरिचुअल फायर, प्लेजर इज ए कैंडिडेट ऑफ हेवन। कैसे हो सकता है? अगर सेंसेस प्यूरिफाई हो जाए, कोई भी उसमें फॉल्स नोट नहीं आएगा, रॉन्ग नोट नहीं आएगा, तो सेंसेस कैन रिसीव दैट डिलाइट। वास्तव में ये चैनल्स बने ही इसलिए थे, लेकिन अभी ये इवॉल्व हो रहे हैं। एक समय आएगा जब व्यक्ति स्पर्श से, गंध से, इनसे ऊर्जा और आनंद दोनों को लेकर के पोषित कर सकेगा अपने आप को। माता जी बताती हैं उनके जो ऑकल्टिज्म जिन्होंने सिखाया था, थियो, उनकी जो वाइफ थी मैडम थियो, उनको जब भूख लगती थी तो भोजन नहीं खाती थी, तो वो एक कोई फल ले लिया या फूल ले लिया तो उसको पेट पर रख लेती थी, और धीरे धीरे वो फल और फूल एकदम सूख जाता था और वो ऊर्जा प्राप्त कर लेती। दैट इज ए सीक्रेट इफ यू नो द कनेक्टेडनेस ऑफ थिंग्स। ये नहीं कि वी हैव टू यूज दैट, परंतु यूनिवर्सल नेचर से डायरेक्टली वन कैन ड्रॉ द एनर्जी,
और इसको हम लोग ट्राई कर सकते हैं, बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है। कभी बहुत टायर्ड हो रहे हो तो दिमाग में आएगा वो हमको रेस्ट करना चाहिए, करना चाहिए, कुछ मत कीजिए, जस्ट मेक योरसेल्फ वाइट एंड यू स्टार्ट सीइंग कि यू आर ड्रॉइंग एनर्जी फ्रॉम एवरीथिंग एल्स। पर ये उनके लिए इजी होता है जो नेचुरल गिवर्स हैं। अगर जो गिवर्स नहीं है वो ड्रॉ नहीं कर पाते हैं, ये पैराडॉक्स है क्योंकि वो बहुत सीमित होते हैं। और दूसरा कुछ नहीं, स्ट्रेच कीजिए, डीप ब्रीदिंग लीजिए, जस्ट डू नथिंग एल्स। Just the act of stretching and opening the body and taking deep breaths opens the individual consciousness to the universal energy around. ये नहीं कि भोजन नहीं खाना चाहिए, जरूर खाना चाहिए, जरूरी है बॉडी के लिए अभी, बट ये इमरजेंसी फर्स्ट एड मेजर, इमरजेंसी के लिए ये ब्रेथ एज ए मीन्स ऑफ ड्रॉइंग एनर्जी इज अवेलेबल टू अस एज एन इमरजेंसी मेजर। सो यहाँ पर श्री अरविंद की इस भूमि पर भी एक जॉय और एक विल टू लिव, जो सेंस है उसके माध्यम से जॉय आता है प्रत्येक कॉन्टैक्ट से। ए जॉय इन ऑल एक्सपीरियंस ऑफ द सोल। यहां सेंसेस में एक और चीज हमको ध्यान रखनी है कि ये जॉय हम सेंसेस से तब ड्रॉ कर पाते हैं जब हम इंद्रियों के लेवल पर इक्वानिमिटी को स्थापित करते हैं। जब तक हमारे अंदर इंद्रियों के लेवल पर है ये अच्छा साइट है, ये प्लेजेंट नहीं है, तो वी गेट क्लोज्ड। बट जब इंद्रिय इक्वानिमिटी में जीने लगती है तब ये जॉय बहुत सहजता से हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए कितनी अद्भुत लाइन है, ए जॉय इन इविल एंड ए जॉय इन गुड। सोल प्रत्येक एक्सपीरियंस से जॉय का डोज निकाल लेती है। ए जॉय इन वर्च्यू एंड ए जॉय इन सिन। Indifferent to the threat of karmic law, joy dares to grow upon forbidden soil. Its sap runs through the plant and flowers of pain. It thrills with the drama of fate and tragic doom. It tears its food from sorrow and ecstasy. So, actually, अगर हम देखें तो ये सब स्टेजेस हैं सोल के ग्रोथ की towards the original delight. So since it cannot get it, तो वो जहां से जैसे मिल जाए, लेकिन एक टाइम आता है जब कोई उसको कहता है कि ये तुम जो बाहर ढूंढ रहे हो इतना, ये ओरिजिनल फूड नहीं है, ये फ्रिज का खाना है, और ये मैकडोनल्ड्स में खाना मिल तो रहा है आपको जल्दी, लेकिन वास्तव में ये आपको बीमार कर रहा है। तो फिर अच्छा खाना सबसे बढ़िया तो माँ बनाती है। किसी से पूछ लीजिए सबसे अच्छा खाना कौन सा, मेरी मम्मी का खाना है, रिगार्डलेस ऑफ व्हिचएवर मम्मी फ्रॉम वेयरएवर शी इज। तो मम्मी के खाना स्पेशल होता है। तो आप मम्मी का खाना कैसे बनाएं, प्रत्येक खाने को मम्मी से जोड़कर, जो हमारी ओरिजिनल मदर है। सो दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ ऑफरिंग फूड टू द डिवाइन, कि जब हम ऑफर करते हैं तो वो खाना कम से कम हमारे ओरिजिनल मम्मी का खाना बन गया। ओरिजिनल तो खैर वो बनाती हैं, लेकिन एटलीस्ट उनका टच आ गया उसके ऊपर, एंड दैट मेक्स ए डिफरेंस। सो उसी प्रकार से जीवन की सब घटनाओं में, सब अनुभवों में अगर हम ऑफर करके डिवाइन मदर को जोड़ दें, सो हम उसके बाहरी जो सुख दुख, ये माइंड की जो प्रतिक्रियाएं हैं, उसके पार जाकर उसके अंदर छिपी जो एसेंस है, इवन जो बाहर की चेतना कहती है बहुत कष्टप्रद है, उसके भी अंदर एक जॉय छिपा है। सोल इन एनी केस उस जॉय को पी रही है, इसीलिए वो उस द्वार से जा रही है। कभी कभी कोई पूछते हैं कि सोल क्या सफरिंग चाहती है? एक्चुअली सोल को सफरिंग वर्ड, इट डजंट एक्सपीरियंस सफरिंग लाइक दैट। क्वेश्चन, जैसे मैंने कहा ना, बहुत सारे प्रश्न मीनिंगलेस हो जाते हैं इन दैट कॉन्शियसनेस। सोल के लिए सफरिंग एक ही है, टू बी अवे फ्रॉम द डिवाइन बिलवेड, देयर इज नो अदर सफरिंग फॉर द सोल। पर वो उन सब अनुभवों से गुजरेगी जो बाहर की चेतना के लिए सफरिंग है, अगर वो उसको वस्तुतः आनंद की ओर ले जा रहे हैं। और जैसे जैसे सोल स्ट्रांग होती जाती है, वैसे वैसे वो उन सब द्वार से गुजरना स्वीकार करती है। उसको मालूम है कि बाहरी चेतना विल गो थ्रू दिस, बट इट्स इज ऑल राइट। बाहरी चेतना इज लाइक एन इग्नोरेंट चाइल्ड, स्टबर्न चाइल्ड, एंड द सोल इज लाइक द पोर्शन ऑफ द मदर हु नोज। सो कहती है ठीक है, तुम रो रहे हो, कोई बात नहीं है, पर तुमको चलना है,
मेरे गोदी में आ जाओ, बच्चा रो रहा है फिर भी, पर माँ ले जा रही है उसको जहाँ उसको ले जाना है. So that is how the soul goes through all the experiences of life, not in the sense that it chooses suffering, it doesn't choose suffering, it has no idea of suffering the way we experience it. एक बार सोल कॉन्शियसनेस बाहर आती है तो इट इज सो क्लियर कि कई चीजें जिनको हम सफरिंग कहते हैं, सोल उसमें रिजॉइस करती है, उसको सफरिंग का एहसास नहीं होता है. वो कहती है ये मुझे शॉर्टकट से ले जा रहा है. और कई चीजें जिसमें बाहरी चेतना रिजॉइस करती है, सोल उसमें साइलेंटली सफर करती है कि मैं कैसा मूर्ख हूं, सब जानकर भी मैं इस अंधकार में लौट रहा हूं. इट फील्स ए साइकिक सॉरो इन द हार्ट. So anyways, it's a endless subject delight. तो ये जस्ट एक भूमि के तौर पर. अब हम लोग कुछ अगर प्रश्न है, कुछ इंटरेक्शन है तो we can do that. नहीं होंगे तो हम लोग फिर पढ़ना शुरू कर देंगे उसको और आगे से. So better we ask. Sir, how different is the concept of nirvana in Buddhism and Western explanation? हाँ, बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर प्रश्न है. निर्वाण का जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट के स्तर पर वो डिफरेंट दिखता है, मूल अनुभव सेम है. श्री अरविंद इसको स्पष्ट करते हैं, दी निर्वाणा और दी मुक्ति ऑफ दी अद्वैता is the same as Buddhist nirvana. There is no difference. But difference कहाँ आता है? कंसेप्शन में. और वो क्यों आया, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आवश्यक है. कई लोग इस पे डिबेट होती है. बुद्धा का जो समय था तब बहुत अधिक वेदवाद था और कर्मकांड था. तो बुद्ध का जो एक मिशन था, among other missions, one of the mission was to break this ritualistic tendency जिसमें लोग उलझ गए थे. तो बुद्ध ने क्या किया कि इंस्टेड ऑफ कि ये रिचुअल्स के पीछे का ट्रुथ पकड़ो, उन्होंने वो सारा तोड़ दिया, ब्रोक इट अवे. और एक और उनका मिशन था जो बड़ा सटल था, जिसकी बात विष्णु पुराण में है, कि टू टेक द असुरास अवे फ्रॉम क्रिएशन. दैट इज द अदर पार्ट ऑफ द मिशन. हाँ, वो आता है. इट्स इंटरेस्टिंग हाउ. तो बुद्ध ने क्या किया कि जो उन्होंने अनुभव, द परमानेंट, जो उन्होंने देखा, देख से ज्यादा अनुभव किया और जाना, उन्होंने ये भी देखा कि अगर मैं इसको नाम दूंगा या किसी भी श्रेणी में डालूंगा तो बहुत जल्दी ह्यूमन माइंड उससे एक कंसेप्ट निकाल करके एक फिलॉसफी तैयार कर लेगा. और जब भी सत्य को फिलॉसफी में बदला गया है, तब तक उसकी मृत्यु का पहला चरण प्रारंभ हो गया है. अब देखिए, वहीं से सारे सेक्ट्स, कल्ट्स, मतांतर शुरू होते हैं. कृष्ण जी के ऊपर भी, कृष्ण को मानने वाले लोग, शिव जी को मानने वाले लोग, अभी हाल में हुआ था पॉलिटिकल इतना तमाशा, लिंगायत. लिंगायत कौन है? शिव जी को मानते हैं, और वो बोले हम हिंदू नहीं हैं, क्योंकि उनके कुछ कस्टम्स अलग है. वो बर्न नहीं करते, बरी करते हैं बॉडी को. हम शैव हैं. शैव तो कश्मीर में भी हैं, बहुत सारे शैव हैं. शिव, बहुत से शिव भक्त हैं जो अपने को ना शैव कहते हैं ना लिंगायत, बस शिव भक्त हैं. पर नहीं, हम, क्योंकि उनके जो बसवा, वो उनके जो सेंट थे, तो वो एक सेक्ट बन गया अलग, शिव भक्त हैं. नाउ यू सी, दिस इज हाउ ह्यूमन माइंड के अंदर ये प्रॉब्लम शुरू होती है. तो बुद्ध ने मेटाफिजिकल क्वेश्चंस को वो आंसर ही नहीं करते थे, और कभी आंसर भी करते थे तो बड़े इंटरेस्टिंग वे में, एक अवेकनिंग के तौर पर. जैसे उनके पास एक डिसाइपल खड़ा था जो क्लोज डिसाइपल था बुद्ध का, तो उनकी सेवा में प्रस्तुत रहता था. तो एक व्यक्ति आया उनसे प्रश्न करने, और उसने कहा कि सर महात्मन, मैंने सुना कि आप कहते हैं कि भगवान नहीं है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई सुन के, क्योंकि मैं भी मानता हूं कि भगवान नहीं है. ठीक समझा ना मैंने? तो बुद्ध कहते, तुम ये मानते हो कि भगवान नहीं है? तो मैंने कहा हाँ, मैं मानता हूँ भगवान नहीं है. कहा ठीक है, ठीक है. तो चला गया, बड़ा खुश हुआ. दूसरा डिसाइपल आया, कहते हैं मैंने तो ये समझा है कि भगवान है, और पूरा उसने अपनी फिलॉसफी. तो बुद्ध जी ने कहा हाँ, ये भी ठीक है. वो चला गया. जो डिसाइपल ने कहा कि ये आप क्या कह रहे हैं कि
वो भी, उसको भी आपने ठीक है कह दिया और इसको भी आपने ठीक है कह दिया। तो बुद्ध ने उसको कहा जो तुम कह रहे हो वो भी ठीक है। नाउ यू नो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। बुद्ध जी इस तरह से ज़ेन मास्टर्स ने इस एस्पेक्ट को लिया है बुद्धा के, या वो इसका रिवर्स कर देते थे। कोई कहता था कि भगवान नहीं है तो बुद्ध कहते थे है या नहीं, नहीं तुम खोजो, यू फाइंड, डोंट get an answer from me. And there is a whole line of mystics who follow that approach, that you find, don't get an answer. और वो वैलिड एक अप्रोच है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसमें वो प्रॉब्लम जो ओरिजिनल स्टार्ट हुई थी तो इंद्र और विरोचन के साथ प्रारंभ हुई थी कि खोजो सेल्फ क्या है। तो उसमें समस्या ये है कि इंद्र ने तो ढूंढ लिया क्योंकि पेशेंस था, विरोचन ने समझा कि सेल्फ ये शरीर है, और वो पूरी एक लाइन अलग हो गई। इसलिए श्री अरविंद, श्री कृष्ण, इन लोगों ने उत्तर दिए हैं। कई लोग ये प्रॉब्लम होती है कि उन्होंने उत्तर क्यों दिए, ताकि हम हाफ वे होम में रुक ना जाए। अब खोजो, मतलब एक व्यक्ति ने 5 साल खोजा, कहा किसी गाइड की जरूरत नहीं है, जो उसको समझ में आया उसने उसको अल्टीमेट बना लिया। बुद्धा वाज अनकंसर्न्ड अबाउट इट, क्योंकि उनका एम ये नहीं था संसार में मैनिफेस्टेशन, उनका एम था मैनिफेस्टेशन के बाहर जाना। तो उन्होंने इसको एक्सप्लेन भी नहीं किया और इसके परे जो है उसको डिफाइन नहीं किया, क्योंकि उनको ये रिस्क था, उनको ये भान था कि अगर मैं डिफाइन करूंगा तो मनुष्य इसका एक कंसेप्ट बना देगा। इसलिए उनके सिद्धांत को कई लोगों ने अनात्मवाद, और बुद्ध ने कहा है नॉट सेल्फ। एक्चुअली उन्होंने कहा है कि आप उसको सेल्फ भी नहीं यूज कर सकते, और ये एक अनुभव है। श्री अरविंद स्वयं बताते हैं, पर ब्रह्मन की उनकी एक कविता है, उसमें कहते हैं ही इज वी कैनॉट से नॉर ही इज नॉट। ऋग्वेद के 10वें मंडल में ये सूक्त है पूरा, जिसको नासदीय सूत्र कहते हैं, कि कौन था, कौन जान सकता है, शायद वो भी नहीं जानता ही। And it is interpreted as the Vedas saying that there is no God. It's not in that sense at all. It is in the sense कि human mind की एक सीमा है, ह्यूमन माइंड को उसका अतिक्रमण करके अनुभव द्वारा उसको जान सकता है, उसको आप मेंटल कंसेप्ट में नहीं डाल सकते। तो बुद्ध ने ये सेफ्टी बरती, लेकिन माता जी बताती हैं इवन व्हाइल बुद्धा वाज अलाइव पीपल हैड ऑलरेडी स्टार्टेड टर्निंग इट इनटू ए रिलीजन। बुद्ध के रहते रहते महायान और हीनयान बन गया था। और एक्चुअली अगर आप देखें, आप नॉर्थ में जाइए, जितने भी ये बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज हैं, सिक्किम और ये सब, यू विल सी महायान बुद्धिज्म तंत्र की तरह, इतने सारे देवी देवता सब आ गए उसके अंदर। और अगर आप सदर्न साइड में जाइए कोलंबो की तरफ, तो इट इज हीनयान बुद्धिज्म, माने इट इज नन ऑफ दीज थिंग्स। बुद्ध तो ये सब अनुभव से गुजर के, नॉट दिस, अल्टीमेटली दैट अलोन। एंड व्हाट इज दैट? ही डिड नॉट क्वालिफाई शून्यम, सो यू कांट क्वालिफाई। सो इस कारण से, पर ह्यूमन माइंड है, उसको कंसेप्ट की जरूरत होती है, उसने शुरू कर दिया। इस पर बड़ी रोचक एक स्टोरी है माता जी की। एक अलेक्जेंड्रा डेविड नील थी जो पक्का कंफर्म बुद्धिस्ट थी, और माँ ने भी बुद्धिस्ट योग, ना केवल उन्होंने एडेप्ट थी उसमें पौंडीचेरी आने के पहले, बल्कि उनको बुद्ध के साथ कम्युनिकेशन है, जो डायरी नोट में लिखती भी है। साकी मुनि, he appears to her and says, मेरे मैसेज को संसार ने नहीं समझा, शायद इसलिए तुम हेजिटेट कर रही हो ये बताने में अपने मैसेज को, लेकिन संसार कभी भगवान को समझ नहीं पाया, तुम बोलो, अपना मैसेज दो संसार को। दैट इज हाउ बुद्धा कम्स। सो अलेक्जेंड्रा डेविड नील को जब माँ कहती हैं बुद्धा इज ऑल लव एंड कंपैशन, तो कहती नहीं नहीं नहीं, दे कैन नॉट बी लव, बुद्धा इज नॉट अबाउट लव। महायान बुद्धिस्ट मानते हैं मैत्री, अमिताभ, कंपैशन इत्यादि। सो ये ह्यूमन माइंड कंसेप्ट्स बनाता है। चूंकि कंसेप्ट बन गए थे ऑलरेडी बुद्ध के समय, तो जब शंकराचार्य आए तो उन्होंने कहा ये क्या नया एक रिलीजन खड़ा हो गया है जो अवैदिक है, यहां कोई वेद की बात नहीं करता, वेद को प्राथमिकता नहीं देता, वेद की चर्चा नहीं करता, वैदिक देवी देवताओं की बात नहीं है, और ये कह रहे हैं कि एक अनुभव है जो निर्वाण का है। सो शंकराचार्य ने वास्तव में बुद्ध का खंडन करने के लिए उन्होंने वेदों को प्रोमिनेंस देकर के ही केम थ्रू अनदर लाइन, बट ही एंडेड अप अफर्मिंग द सेम एक्सपीरियंस। वो भी उस एक्सपीरियंस पे पहुंचते हैं जहां पर वो कह देते हैं कि दिस वर्ल्ड इज एन इल्यूजन।
and there is only one permanent real. The difference is Buddha, if at all called it, he called it nothing, and Shankaracharya called it one, Ekameva Dvitiyam, because he went along the lines of Vedas. दोनों में सेम डिफेक्ट है कि वो संसार को एक्सप्लेन नहीं करते हैं। एक कहते हैं कि इट इज बिकॉज ऑफ द डिजायर, बुद्ध सेड इट इज आउट ऑफ डिजायर। अब किसने डिजायर किया, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जो कहां से कौन था, जब कोई था ही नहीं तो डिजायर किसका था। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो बुद्ध न्यू द आंसर बट ही डिड नॉट आंसर इट। पर जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी को मानकर चलते हैं उनके लिए बड़े अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस हैं। I ask people, they have no answer. I ask people कि जब कोई individual self है नहीं तो आप मुक्ति किसकी चाह रहे हो? Who is entering into nirvana because there is no self? They don't have the answer to it. On the other hand, a similar problem comes through Shankaracharya कि if there is ekamev dvitiyam, there is no multiple souls. तो अगर एक व्यक्ति जागृत हो जाए तो सब कुछ ऑटोमेटिकली जागृत हो जाना चाहिए। Logically, there is no individual differences. एंड सबसे बड़ी बात की ये सृष्टि क्या है, क्यों है, वहां पर उन्होंने